बॉस्टन अगेन आपके सामने, वेरी इंटरेस्टिंग एज प्रॉमिस्ड। शायद बहुत कम लोगों से आपने इस तरह की कोई बात लाइव सुनी हो या फुल एपिसोड इस पर मुश्किल से मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे जो यूपी के बहुत ही रिच ग़िज़ाएँ हैं, रिच फूड है, नहारी, पाए, बिरयानी, कबाब, वो और उनसे रिलेटेड या उन पर कही जाने वाली शायरी। तो ये शायद आपको कहीं बहुत कम मिलेगा, पर यू विल लव इट। सो स्टे विद मी एंड कीप लिसनिंग। देखिए, जब जो नवाबों का, राजाओं का ज़माना था, उनके पास करने के लिए कुछ काम तो था नहीं, तो उन्होंने दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा की हैं। उनमें एक इमारतें बनवाना है और दूसरे खाने। और खानों का इतनी लंबी फहरिस्त है कि अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सफ़र तय करें सिर्फ फूड के लिए, तो वैरायटी गिनना शायद मुश्किल हो जाए। तो कबाब, सीख के कबाब हैं, और आपको पता है कि सीख के कबाब कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह बनते हैं, हर जगह उनकी अपनी किस्में हैं, अपना उनका एक यानी जो रीजनल मसाले होते हैं उनके साथ वो लोग बनाते हैं, खाते हैं। लेकिन काकोरी के सीख कबाब वर्ल्ड फेमस हैं, दुनिया जानती है। जो कबाब जानता है वो काकोरी के कबाब जानता है। और रिसेंटली, यानी इतने अरसे से मैं खा रही हूँ, बना रही हूँ, रिसेंटली मुझे उसकी सीक्रेट रेसिपी का पता चला कि काकोरी के कबाब जो कीमे में बनते हैं, चाहे वो कीमा बीफ का हो, गोट का हो, लैम हो या चिकन का, लेकिन जो गोट के ऊपर से एक बिल्कुल फैट की एक बहुत बारीक एक परत उतरती है, जो बहुत बारीक सी लेयर होती है। काकोरी के कबाब उस लेयर में बांध कर बनाए जाते हैं। दैट इज़ वाई वो सबसे ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत रिच और फैटी, लेकिन मशहूर हैं, लोग खाते हैं, लोग पसंद करते हैं। और काकोरी के कबाब खाते खाते हमारे आमिर खान साहब ने रंगे बसंती में कहा था कि काकोरी के कबाब खाते खाते अंग्रेज़ों का पैसा लूटेंगे और उससे बंदूकें बनाएंगे और फिर आज़ादी हासिल करेंगे। तो काकोरी के कबाबों को तारीख़ी हैसियत हासिल है। तो इट वॉज अमेजिंग कि यार खाने जो हैं हमारे कल्चर में इतने डीप रूटेड हैं कि उनसे बचकर हम कहीं नहीं जा सकते। ऐसे बिरयानी के बारे में है। बिरयानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज शायद मोर देन 200 टाइप्स की बनती है। हुआ ये था कि एक बहुत मिसाल मशहूर है हमारे यहाँ कि यानी यूपी में, कि बिरयानी अगर मुग़लों ने अपना टाइम, अपना वक्त बिरयानी की 200 तरह से बिरयानी को कैसे बनाया जाए, किस तरीके से रेसिपीज़ 200 तरह की बिरयानी बनाने की ईजाद की जाए, अगर मुग़लों ने अपना टाइम इस बात पर खर्च न किया होता, गवाया न होता, तो अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान पे कब्जा नहीं होता। तो दिस इज़ अ सैड पार्ट, सैड स्टोरी, बट इट इज़ स्टिल फनी येट कि बिरयानी यानी खाना हमारी लाइफ का हिस्सा है। इट्स नॉट जस्ट टू ईट और दैट्स इट, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। से क्या कथा है एक, तो अर्ज किया है कि कहीं जो पुलाव भगारा गया, कहीं जो पुलाव भगारा गया, जमीन से फलक तक भपारा गया। भपारा जो स्टीम उठती है ना जब भगाते हैं चीज खाना, तो कहीं जो पुलाव भगारा गया, जमीन से फलक तक भपारा गया,
इसी गम में शैतान मारा गया कि मोमिन पे ये क्या उतारा गया। अजीब व गरीब डिश है, बगैर यानी थोड़ा सा तनकीद हो जाएगी, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो जाएगा। अदरवाइज आई वुड लव टू से कि मुगलों से नफरत करने वाले भी बिरयानी खाते हैं तो इस अफेक्ट ऑफ आवर लाइफ, पर इट्स नॉट जस्ट टू थिंक सेज कि अब मैं कोई तनकीद नहीं कर रही हूँ, बट इट्स फैक्ट। ओके, सो हुआ ये कि अगर आप, मैं सिर्फ यूपी वाली जो रिच फूड है उनकी बात कर रही हूँ, तो उनमें एक बहुत अच्छी और बहुत ही यमी डिश है निहारी। अब निहारी का सिर्फ निहारी के ऊपर यानी उसकी रेसिपी का मसला नहीं है, या उसकी यमी होने का मसला नहीं है, उसके पीछे एक कहानी है, और वो कहानी अपने आप में इतनी इंटरेस्टेड है कि शायद जितनी नहारी खुद यमी है। हुआ यह था कि यूपी में लखनऊ के इलाके में कहस का ज़माना था, और नवाब वाजिदुद्दौला थे उस वक्त, और वो चाहते थे कि किसी तरह से आसिफुद्दौला साहब चाहते थे कि जो गरीब कहत की वजह से भूखे हैं उनको कोई काम दिया जाए, और ताकि उससे वो कुछ पैसा कमा सकें, स्पेशली किसान मजदूर जो खेतीबाड़ी करते थे वो लोग, ताकि वो कुछ पैसा कमा सकें और अपने बच्चों को पेट भर सकें। तो आपको पता ही है कि आसिफ यानी मुगलों को और तुर्कों को बिल्डिंगें बनाने का बहुत शौक था, तो आसिफुद्दौला ने लखनऊ में बड़े इमामबाड़े की बुनियाद रखी, और उसका मकसद अपने दीन का या अपने मजहब का प्रोपेगेंडा नहीं था। उसका असल वजह यह थी कि जो लखनऊ के सराउंडिंग एरिया में गरीब गुरबा भूख और कहत से मर रहे थे, उनको कुछ काम मिल जाए, क्योंकि उस जमाने में ऐसा नहीं होता था कि हमारे बच्चे भूखे मर जाते थे, लेकिन लोग अपनी गैरत की वजह और इज्जत के वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। तो चूंकि वो हाथ नहीं फैलाते थे, शुरफा थे, गरीब थे लेकिन शरीफ लोग थे, तो वो आन के तो नहीं कहेंगे कि भाई हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने बड़े इमामबाड़े की तामीर करवाई, और उसकी पूरी तामीर रात में होती थी, कंदीलों में, और आग जला के रोशनी की जाती थी, ताकि लोग वहाँ आए और उसमें बैठे, उसमें काम करें, और सुबह उनको खाने में, जो शायद उस वक्त बहुत सस्ता रहा होगा, जो गाय उसके बीफ का जो पाए होते हैं उसके ऊपर हड्डी पर जो गोश्त होता है, वो शायद उस वक्त बहुत सस्ता रहा होगा, तो उसकी नहारी बनवाकर सुबह सुबह उनको खाना किया जाता था, जो कि पूरी रात काम करते थे, तो इसलिए सुबह उनको खाने में, नाश्ते में वो गोश्त और रोटी दी जाती थी। इस वजह से नहारी वजूद में आई। कैन यू बिलीव मी? वो नहारी और कुलचे सुबह नाश्ते में उन मजदूरों को दिए जाते थे, और वहां से वो अपनी रात भर का जो भी काम होता था उस काम को करके अपनी मजदूरी लेकर नहारी खा के पेट भर के जाते थे, ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। तो ये जो बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में जो है, मौजूद आज भी है, उसके पीछे सिर्फ ये एक कहानी थी, लेकिन उसने हमें इतनी खूबसूरत बिल्डिंग के साथ साथ नहारी भी दी है, आई लव इट। बहरहाल नहारी की अपनी एक कहानी है और बड़ी तारीखी हैसियत है इस डिश की। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, लखनऊ में ना एक है चाणक्य करके, उनके यहाँ उनके 4 पुश्तें सिर्फ कुल्फी बनाती हैं, सिर्फ कुल्फी होती है उनकी, और उसमें इतनी इजादात हो गई हैं कि रिसेंट ईयर्स में उन्होंने
पान के अंदर कुल्फी डाल दी है, यानी जमा हुआ पान है जिसमें कुल्फी होती है और रबड़ी होती है। तो और उनकी दुकान पे बड़ा खूबसूरत शेर लिखा हुआ है, कोई क्योंकि लोग उनसे जानना चाहते हैं कि भाई हमें इसकी रेसिपी बताओ, तो दे नेवर गिव टू एनीबॉडी। लेकिन उन्होंने अपनी दुकान पे बड़ा मज़ेदार एक शेर लिखाया हुआ है, वो ये शेर नहीं है, एक हाइकू है कि बोल तो पाती नहीं, बोल तो पाती नहीं, बताऊं कैसे आपके काबिल बनी, बोल तो पाती नहीं, बताऊं कैसे के आपके काबिल बनी। तो ये चीजें हैं, यानी अब आप मुझसे मत पूछे कि रेसिपी क्या है, और रेसिपी खुद तो बोलेगी नहीं, वो बताएंगे नहीं, तो उन्होंने ये चीज लिखी हुई है। तो इस यानी लखनऊ का तो पूरा कल्चर ही आपको देखिए शायराना है, और खाने उससे इवन मोर शायराना, नाम भी और उसमें भी। तो हालांकि आसिफ उद्दौला के बारे में तो ये मशहूर भी है, आज भी मशहूर है कि जिसको न दे मौला उसको दे आसिफ उद्दौला। तो ये इमाम बाड़ों की कहानी थी। अभी मैं आपको एक और बहुत ही यमीएस्ट डिश है, एंड आई कैन प्राउडली से कि मेरे पाए बहुत अच्छे बनते हैं। उस पर आपको एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है कि गालिब जो थे वो आप सबको पता है कि बहुत ही नफीस मिजाज के थे, बहुत ही नफीस तबीयत पाई थी, और कम खाते थे और मगर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जब वो अपनी पेंशन के लिए कलकत्ता और हैदराबाद और लखनऊ कहाँ कहाँ जा रहे थे, तो वहाँ किसी से मांगे होंगे पाए, क्या हुआ था अब मुझे वो पूरी हिस्ट्री याद नहीं है कि क्या हुआ था, लेकिन वो नहारी पे वो 4 शेर याद हैं, वो मैं आपकी नज़र कर रही हूँ, वो मेरे पास यहाँ लिखे भी रखे हुए हैं। तो अब्दुल रहीम की नहारी और पाए बहुत मशहूर हैं, ये उसी के हवाले से, और उन्होंने ही असल में याद भी दिलाया था हमारी लास्ट विजिट में। वो कहते हैं कि हजार नेमतें परवरदिगार बस जाए, हजार नेमतें परवरदिगार बस जाए, पुरानी दिल्ली से चलकर हमारे घर आए। ये पाए जो है इसका मतलब है दिल्ली की इजाद है इस शेर के मुताबिक। तो पुरानी दिल्ली से चलकर हमारे घर आए, जनाबे हजरते गालिब जो लखनऊ आए, जनाबे हजरते गालिब जो लखनऊ आए, पकड़ कर बैठ गए वो रहीम के पाए। तो रहीम के पाए और निहारी और बिरयानी बहुत मशहूर है, बड़ी मशहूर दुकान है। जो लोग लखनऊ के हैं उन्हें मालूम है कि लखनऊ में इसकी क्या हैसियत है। आई थिंक बाड़ा हिंदू राव इसमें है, सफदरजंग दिल्ली में, जहाँ औरंगजेब के ज़माने की बहुत बड़ी एक देग है पीतल की, वो ज़मीन में लगी हुई है, और आज भी उस देग में पाए बनते हैं। सुबह फजर की नमाज के बाद, और 2-1.5 घंटे में वो देगें खाली हो जाती हैं। इतना क्राउड आता है उसको खाने के लिए, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अगर आप खाने वाले हैं तो आप किसी दिन सुबह वहाँ पहुँच जाइए, एंड देन यू विल लव इट। तो ये एक चीज़ थी। उसके बाद मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताने वाली हूँ। इत्तेफाक से लखनऊ का ही है, लेकिन ये है नवाब गाजीउद्दीन हैदर साहब। वो पता नहीं उनको क्या सूझी, उन्होंने लखनऊ में ये ऐलान किया कि मैं नान का या रोटी का कंपटीशन करूँगा। जो सबसे अच्छी रोटी पकाएगा, मैं उस नान भाई कहलाते थे जो लोग रोटी बनाते थे, उसको प्राइज मिला करेगा। तो ये कंपटीशन वो होता था, और उस कंपटीशन में कश्मीरी गेट पर कोई एक वो है, यानी नान भाई थे जो रोटी बनाते थे, और उन्होंने कुलचा बनाया था, यानी शीरमाल और रोटी के बीच, नान के बीच की चीज़ जो थोड़ा मीठा होता है, डीप फ्राई होता है, और बहुत टेस्टी चीज़ है, बहुत खाने की चीज़ है वो उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला था।
तो उस दिन जब उन्होंने यानी नवाब गाजीउद्दीन हैदर साहब ने जब उसको टेस्ट किया था, तो सिर्फ जो नान उनके पास आई थी उन्होंने सिर्फ एक लुकमा उसमें से लेके खा के चखा था और उसको प्राइज दिया था। तो उस दिन से लेकर, यानी मैं आपको ये बात बता रही हूँ, तकरीबन और मोर देन 100 ईयर्स, उस वक्त से लेकर आज तक उस नान बाई की जो नस्लें हैं, वो जब वो नान बनाती हैं, वो जो कुलचा बनाती हैं, उसमें एक निवाला टूटा हुआ होता है, यानी उन्होंने उसको शेप दे दी है, ऐसी पूरी गोल रोटी में से एक निवाला टूटे हुए की शेप खाने। मतलब ये ट्रेडिशन ऐसे हैं जो शायद अब हमें किसी किताब में पढ़ने पड़े या कुछ दिन के बाद ये रहे ना रहे, क्योंकि ना तो अब आसिफुद्दौला है जो इमाम बाड़ा बनवाएंगे, बल्कि उनका एक बहुत मज़ेदार शेर है आसिफुद्दौला का कि जहां में जहां तक जगह पाइए, जहां तक जगह पाइए इमारत बनाते चले जाइए। ये तो पता ही है सबको कि मुगलों ने बेशुमार इमारतें बनवाई हैं। तो उसी का ये एक किस्सा है कि जब ये खाने और ये ट्रेडिशन हमें कहीं नहीं मिलते, ये माउथ टू माउथ हम तक पहुंच रहे हैं। अल्लाह करे कि कोई इनको रकम कर दे और कहीं ये जमा हो जाए, क्योंकि देखिए हमारे सिर्फ खाने के लिए नहीं है, ये हमारी पूरी कल्चरल लाइफ है। कितने सारे मुहावरे खाने पर हैं, ये मूंग और मसूर की दाल, अरे भाई दाल में कुछ काला है, ओफो गरीबी में आटा पतला कर दिया। तो ये हमारा कल्चर है, बहुत खूबसूरत कल्चर है। अब ना तो कोई मुहावराती जुबान बोलता है और ना इसमें इंटरेस्ट है, और यहाँ आने के बाद तो हम बहुत सारी चीज़ें भूल भी गए हैं। मुझे याद आ रहा है जब हम बात कर रहे थे सीख कबाब की, उसके सीख कबाब के लिए मैं आपको एक शेर सुनाऊंगी, यू विल लव इट, कि मज़ेदार है बहुत। कहते हैं कि कज़ा कहते हैं मरने के मतलब मौत को, कज़ा के बाद भी दम को निकलते देखा है। यानी कज़ा आ गई तो दम निकल गया, आदमी ख़त्म हो गया। यहाँ कह रहे हैं कि कज़ा के बाद भी दम को निकलते देखा है, कबाब सीख को करवट बदलते देखा है। तो इट्स सो ब्यूटीफुल। इतने मज़ेदार चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसके बारे में कह सकते हैं। मैं खाना खा चुकी हूँ, डिनर ले चुकी हूँ, मगर मुझे अभी कबाब खाने हैं सीख के, पर कहाँ से लाऊं, सीख के कबाब बनाने पड़ेंगे मेरे को। पर एनीवे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे कल्चर का हिस्सा हैं, और आई डोंट थिंक इससे किसी को इनकार होगा या वो नहीं चाहेगा कि इनको बढ़ावा मिले या इनको सेव कर दिया जाए। दिस इज़ अवर लेगेसी। आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बाप दादा या हमारी पहले की जनरेशन से हम तक पहुंची हैं। मुझे याद आ रहा है मेरी नानी की शादी हो गई थी जल्दी, अर्ली शायद 9th या 10th में थी, जब नहीं 7th में थी, यस 7th में थी। तो उनके स्कूल में एक नए मैथ के टीचर आए थे और मेरी नानी बहुत खूबसूरत थी, बहुत, मतलब शी डाइड व्हेन शी वाज अबाउट 80, 78, 90, और उस वक्त तक वो बहुत खूबसूरत थी, वो बहुत ही हसीन औरत। तो अब जाहिर है जब वो 9th या 7th 8th में रही होंगी तो उस वक्त यंग होंगी, कितनी खूबसूरत होंगी। तो वो मैथ के टीचर आए, उन्होंने देखा और उन्होंने एक लव लेटर मेरी नानी को लिख दिया। हम लोग सब आखिर वक्त नानी को इस बात पर परेशान करते रहे थे। और वो फिर आपको पता है 80 साल पहले क्या हो, 70 साल पहले क्या होगा ज़माना। वो घर मेरी अम्मी मेरी नानी अपने अब्बा की बड़ी लाडली थी, उन्होंने लाके अब्बा को दे दिया कि मेरे टीचर ने ये दिया है मैथ के। और वो उन्होंने जाहिर है बच्ची को घर निकाल लिया, टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया। फिर मेरी नानी की पढ़ाई ख़त्म हो गई उसके बाद, और एक शादी भी हो गई।
तो उस वक्त की जो ये सारे कल्चर थे, ये जो सारी चीजें थी, वो उनके जरिए हम तक पहुंची हैं। अब हमारे बाद कौन इसको लेकर आगे जाएगा। यहाँ इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ब्यूटी जो हमारे साथ आई थी या हम जो जानते थे, उसको खोते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। तो मेरा ये आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी आपके रीजनल इलाके की ब्यूटी है, इस तरह की डिफरेंट स्टेट के लोग यहाँ हैं, आई एम श्योर हैदराबाद के बेशुमार लोग हैं, मेरे अपने दोस्तों में काफ़ी लोग हैं, और वो जानते होंगे कि चार मीनार क्यों वजूद में आया। कुली कुतुब शाह ने शुक्रिया के तौर पर, थैंक्स टू नेचर, चार मीनार की तामीर कराई थी कि प्लेग फैला और उसने तमाम इलाके को मुतासिर किया, लेकिन हैदराबाद के इलाके में प्लेग नहीं फैला। तो जस्ट टू से थैंक यू टू नेचर, चार मीनार वजूद में आया, चार मीनार की तामीर हुई और जो मजदूर गरीब थे उनको काम दिया गया। तो ये ऐसी हिस्ट्री है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो नस्ल दर नस्ल बाय माउथ पहुंची हैं। और मैं चाहूँगी कि आप लोगों के अपने इलाके में, केरल ब्यूटीफुल स्टेट है, कश्मीर ब्यूटीफुल स्टेट है, आप अपने बच्चों को उसके बारे में ज़रूर बताएं कि वो जो फोक जिंदगी थी, जो फोक लाइफ थी आपकी, जो आपने अपनी नानी दादी से सुनी थी, उसको बताएं ताकि आपके बच्चे उस जड़ से जुड़े रहें, उस पूरी खुशबू से, उस हिस्ट्री से जुड़े रहें जिसको पढ़कर या महसूस करके या जी कर हम बड़े हुए हैं। तो बस यही मेरा आज का है। आई एम श्योर यू लाइक इट। आपको जैसा भी लगा मुझे बताइए, मैं इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी, खाने पर और अशार अगर मिल सके, और आई एम श्योर कि बहुत सारी हिस्ट्री है इसकी, मैं कोशिश करूंगी उसको लेकर आऊँ। टिल देन कीप वार्म, बी हैप्पी, बी हेल्दी।